आज का लेक्चर सिर्फ तुमको देखना है, सुनना है, समझना है एंड इनकेस अगर डाउट रहेगा तो पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है? क्वेश्चन में अपने को दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ अपने को दिया रहेगा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज वन इफेक्ट वेयर एज एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। बराबर है? हेलो, खाली सुनना है, मतलब जब पूछूंगा तो रिप्लाई भी देना यार। फिर उसके बेस पे अपने को 4 फॉर्मेट बनाने का, जरा स्क्रीन पे ध्यान दो। 4 फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट, तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीसी अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट। ऐसे 4 फॉर्मेट अपने को बनाने का। तो मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। सॉरी। तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस इज वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। गुड्स से रिलेटेड है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, पीसी में आएगा। और अगर अपनी है तो असेट, लायबिलिटी है तो पराई। तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 तुमको दिखाई देता रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करना ला, तुमको सिर्फ ध्यान देना। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस पढ़ते ही अपने दिमाग में आना चाहिए, एवरी एडजस्टमेंट हैज वन इफेक्ट, दैट्स इट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन पे ध्यान दो कैसे रीड करते हैं। पहला सम है, देखो 3-4 सम जाएगा समझने के लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं करके, तो पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना और सुनते जाना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीसी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पीयूष और अरुण का है, so in the books of Piyush and Arun for the year ended 31st March 2019. पीयूष अरुण, पीयूष अरुण, ठीक है, फॉर्मेट बना दिया। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019। एक ही दिमाग में रखना, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज वन इफेक्ट। ये तुम्हारा डेबिट साइड है, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड है। जो इधर क्रेडिट है, इब्रार का क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दो। जो इधर क्रेडिट है वो अपने बुक में भी क्रेडिट ही होगा, और जो इधर डेबिट है वो अपने बुक में भी डेबिट ही होगा। यस, क्या सवाल था ये? इब्रार का क्वेश्चन था अगर प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया तो इक्वली लेना है ना। यस, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सर हमको आंसर क्या देना है, एक याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा दिया हुआ है तो ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीसी में जाएगा, असेट या तो लायबिलिटी। कैसे पता चलेगा? तो गुड्स है ट्रेडिंग, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन पीएनएल, पार्टनर से रिलेटेड है पीसी, अपनी है असेट, पराई है लायबिलिटी। अभी जो मैंने थियरी पढ़ाया था वो सब अभी मिक्स वाला है। चल स्टार्ट करते हैं। नहीं समझा पूछना, उसके अलावा आज कुछ अलग चीज नहीं है, बिकॉज पूरा अपना लेक्चर का टाइम इसमें ही जाएगा सम करने में, तो प्लीज फोकस रहना। स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड।
कैपिटल अकाउंट ऑफ पीयूष एंड अरुण, पीयूष एंड अरुण कौन है? पार्टनर्स है, देयरफॉर पीसी। मैं जो सोच रहा हूं ना वो तुम सोचो। कैसे सोचा? अरे कैपिटल पार्टनर का है, पीसी। क्रेडिटर्स मतलब हमको पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में एफडी रखा था, उसका इंटरेस्ट मिला, अपने लिए फायदा है, इनकम है। पार्थ हाउ कम असेट यार? पार्थ, अमित, अनेरी, हाउ कम असेट? आपने बैंक में एफडी रखा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो असेट हो जाता है, इट्स अ इनकम जो जाता है पीएनएल में। बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है? शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक जो फ्यूचर में रिटर्न करना है, इसलिए लायबिलिटी। सेल्स, गुड्स हम लोग बेचते हैं, देयरफॉर ट्रेडिंग। कितना सिंपल था। देखो क्रेडिट साइड ऐसा छोटा ही रहता है, शॉर्ट एंड सिंपल। मैंने ये कभी नहीं बोला ट्रेडिंग क्रेडिट, बोलने का क्यों? अरे क्रेडिट साइड पढ़ रहे तो क्रेडिट में ही जाएगा ना। है? चल आगे बढ़ता है। डेबिट साइड, स्टॉक गुड्स का होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज भी गुड्स का होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी, हम पगार किसी को देते हैं तो हमारे लिए खर्चा, पीएनएल। बिकॉज ऑफिसर्स को देते हैं ना, जो ऑफिस में काम करते हैं उसको देते हैं। वेजेस, फैक्ट्री के वर्कर्स को दिया जाता है, देयरफॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। सर क्यों ट्रेडिंग क्यों? याद रहेगा तो पेज नंबर आई गेस 13-14 के आसपास कुछ ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट था, हमने डिस्कस भी किया हुआ था अच्छे से। कैरेज ट्रेडिंग, रॉयल्टीज ट्रेडिंग, all expenses are related to trading, therefore trading account. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का खर्चा, पीएनएल। फ्रेट मतलब मालगाड़ी से जो गुड्स इधर उधर जाते हैं ना, किसी ने मेरे को डाउट पूछा, मैंने बता दिया, अगर वो डाउट क्लियर हो करेगा तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेट मतलब मालगाड़ी वाला, हाँ यस। डेटर्स मतलब इनसे पैसा लेना है, असेट। फर्नीचर सबको पता है, असेट है। प्रॉपर्टी असेट। सर लीज होल्ड मतलब भाड़े पे लिया हुआ, 10 साल 20 साल के लिए भाड़े पे लिया हुआ है, इसलिए वो अपनी असेट है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन असेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पीएनएल में आता है। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल। बैड डेब्ट्स इज ऑल्सो लॉस, डिस्काउंट इज ऑल्सो लॉस। अच्छा बच्चों जरा स्क्रीन पे ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स बोला है। जब ऐसा कुछ ब्रैकेट में आता है ना, स्टार, स्टार स्टैंड्स फॉर हिडन एडजस्टमेंट। सर हिडन क्या होता है? मतलब अलग से बोलते नहीं बट है एडजस्टमेंट। सर ऐसे कैसे एडजस्टमेंट? अरे सिंपल है, तुम्हारा अकाउंटिंग 1 साल का होता है, एडवर्टाइजमेंट दिया है 3 साल का, तो गलत बात है। कैसे करेंगे बच्चों? कोई आंसर नहीं देगा, सबका ध्यान स्क्रीन पे। एडवर्टाइजमेंट बोला है 3 साल का 30,000, क्लियरली दिया है, बट अपना अकाउंटिंग भाई 1 साल का ही होता है। 3 साल का 30,000 तो 1 साल का कितना हो गया? 10। मतलब पे करना था 1 साल का, बट गलती से पे किया 3 साल का। मतलब जो 20,000 है वो मैंने एक्स्ट्रा पे किया, बोले तो प्रीपेड, एडवांस में पे किया। अब तुम सोचो, प्रीपेड एक्स्ट्रा पे किया तो एक इफेक्ट तो लेस होगा, और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस
अब बोलेंगे सर आपने इतना फटाफट आंसर दे दिया एडजस्टमेंट का, बच्चों मैंने 26 एडजस्टमेंट कराए ना, वो एडजस्टमेंट तुमको डेली रिफर करना है, तो ही तुम लोग ऐसे पकड़ पाओगे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ज्यादा पे किया, लेस कर दिया, ये अपना खर्चा इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो तब तक के लिए पैसा अपनी है, देयरफॉर असेट। अच्छा, कैश असेट है, फिक्स डिपॉजिट भी असेट है। बच्चों मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया, किसी को यहां तक डाउट? सिर्फ ट्रायल बैलेंस पढ़ा है? किसी को भी सर ये नहीं समझा, सर वो नहीं समझा, पूछ लो। हिडन एडजस्टमेंट था, 3 साल का 30,000, 1 साल का 10,000, मतलब 2 साल का एक्स्ट्रा था प्रीपेड। एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा दैट इज प्रीपेड। लास्ट दो मतलब लोपेस ये बोल रहा आप कैश अपनी है, कैश एट बैंक मतलब बैंक में अपनी पैसा है, अपना है तो असेट है भाई। बैंक में एफडी हम हमारे नाम पे रखते हैं, वो तो वो भी अपनी है, हर अपनी चीज असेट में ही आएगी। क्रेडिट ओके। कितने एडजस्टमेंट है? 5। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। 2 इफेक्ट लिखना ही है, ठीक है, आराम से। स्टॉक, इफ यू डोंट टेक स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, रिलैक्स। अभी दिख रहा है? टीवी दिख रहा है अभी? उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ तो बेटा ऊपर वाला दिखाऊंगा मैं बाद में, मेरे को पूरा सम खत्म तो करने दो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना? हाँ तो देता हूं ना यार, क्या तुम भी। चलो यहाँ पे ध्यान दो, एडजस्टमेंट पे ध्यान दो। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च। एडजस्टमेंट में जो स्टॉक होता है इट इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। इफेक्ट लिख दिया। अब अमाउंट 40,000 या 35,000? दोनों में से विच एवर इज लेस। नो जमीन, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि वी शुड टेक दैट मार्केट वैल्यू ओनली।
ओके, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. In this we are taking market price because it is less. Next. यश मैंने 35,000 को सर्कल किया है. दोनों में से जो कम है वो लेना है. आर्या, यश, क्लियर? आर्या, यश, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन एफडी. पहले बताओ, एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है? एक्सपेंस की इनकम. अच्छा, अगर ये इनकम है, इनकम कहां पे जाता है? ट्रेडिंग या पीएनएल? इट इज इनकम, देयरफॉर पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड. रिसीवेबल. रिसीवेबल मतलब जाने वाली है या आने वाली है? और जो आने वाली है वो कहां पे आती है? बैलेंस शीट, असेट साइड. अब देखो मैं क्या करता हूं. सम में एफडी है, डॉट. सम में इंटरेस्ट ऑन एफडी भी है, डॉट. सर आपने उधर जाके डॉट क्यों किया? अगर कोई एडजस्टमेंट का नाम ऊपर ऑलरेडी है तो उधर जाके मैं डॉट करता हूं. डॉट करने का रीजन क्या है? जब भी मैं डॉट करूंगा ना, तो हम जब पोस्टिंग करेंगे तो एक डॉट का एक लाइन छोड़ने का. अगर सर किसी पे 2 डॉट होगा तो 3 लाइन छोड़ने का. सर अगर 3 डॉट हुआ तो 5 लाइन छोड़ने का. ऑड नंबर चल रहा है. 1 है 1, 2 का 3, 3 का 5, 4 का 7. सर क्यों ऐसा? सम करते करते सब समझेगा. चल. थर्ड, प्रोवाइड आरडीडी. अच्छा, एडजस्टमेंट में जो आरडीडी होता है उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड या न्यू? NRDD 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. NRDD का इफेक्ट बताओ डेटर में से. लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स. तुम्हें देखो ऊपर या तो बैड डेब्ट्स पे 1 डॉट और डेटर्स पे 1 डॉट. नेक्स्ट, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%. डेप्रीसिएशन का इफेक्ट क्या आता है? रिडक्शन. लोपेस क्या हो गया? बच्चों रुको रुको रुको, होल्ड ऑन. कोई टाइप नहीं करेगा. ओके, लोपेस थर्ड वाला क्या है? देखो आरडीडी है, मतलब न्यू आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. आरडीडी डेटर से मुझे डाउट है कि पैसा नहीं मिलेगा. कोई टाइप नहीं करेगा. लोपेस से बात कर रहा हूं मैं. आरडीडी एडजस्टमेंट में है, देयरफॉर इट इज न्यू आरडीडी. न्यू आरडीडी आपको एडजस्टमेंट में जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था तुमको? कि एनआरडीडी मींस इट इज न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. मुझे डाउट है कि डेटर के पास से शायद पैसा नहीं मिलेगा, तो डेटर से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर में से हम लेस करते हैं. लोपेस. ठीक है. अच्छा, अगर डेटर में से अगर हम लोग लेस करेंगे
तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो लॉस कहाँ पे जाता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। एनआरडीडी डेटर में से लेस होता है तो अपने लिए लॉस है, देयरफॉर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। अगर तुमको याद रहेगा तो बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट था बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी। ईवी क्वेश्चन को रिपीट भी किया मैंने और एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी कोई डाउट है? लोपेश, आपको कोई डाउट? क्लियर?